भैया लोग एक नीचे लोगों रखो ना। आज हमने घोसी विधानसभा 217 से नॉमिनेशन किया है। मेरी भावना है कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता के बीच में रहूं, उनके सुख दुख में साथ दूं। और आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है बच्चों की विश्व स्तरीय शिक्षा की कमी है। मैं कोशिश करूं कि उन लोग को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवा सकूं, जो नौजवान हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करवा सकूं, पलायन रोक सकूं। ये सब जो है आज सबसे बड़ी समस्या है जो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त घोसी को बनाना है मेरा, और जो भी घूसखोरी है उसको ख़त्म करने की मैं कोशिश करूंगी कि ख़त्म करूं। आप घोसी को काफी दिनों से देखते आ रही हैं, घोसी में क्या है जो समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हुआ, और महागठबंधन और एनडीए दोनों के उम्मीदवार हैं? मैं बोल रही हूँ कि घोसी में जो है बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। घोसी का ही पूरे बिहार की व्यवस्था है, वही घोसी में भी कमी है। शिक्षा अच्छी नहीं है। बच्चे वहाँ के जो नौजवान हैं 18 से 25 साल के, 40 साल के, सब बाहर जाके कमा रहे हैं, जहाँ उन लोगों को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन बच्चों को यहीं कुछ रोज़गार की व्यवस्था करूँ। बच्चे हमारे परिवार के साथ रहकर कुछ काम धाम यही रोज़गार मिल सके उनको, मेरी यही है। और जनता के सुख दुख में मैं साथ रहूँ, जनता के हर ज़रूरत पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ रहूं और रहूंगी और उनके लिए काम करूंगी। जनसुराज से बागी हो गए मैडम, क्या हुआ? आप तो जनसुराज के लगातार मेहनत कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे घोसी में, ऐसे में है जो आप बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के आप चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, जनसुराज की विचारधारा से हम जुड़े थे उनसे ज़रूर, लेकिन जुड़ने के बाद उनसे काम करने के बाद मुझे लगा कि वो अपने विचारधारा पर वो नहीं है। उनके बारे में कहने लगेंगे तो बहुत बातें कहला जाएगी, लेकिन मैं उनके बारे में क्या कहूँ। बस आप कैंडिडेट देख के ही सोच रहे होंगे कि किस तरह का काम बिहार में कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वो सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। उनके बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। मैंने उनके साथ सच्ची निष्ठा और कर्तव्य के साथ जुड़ा था, विचारधारा के साथ जुड़ा था, और मैं काम कर रही थी। मैं डोर टू डोर जाकर मैन टू मैन मिलकर पार्टी की विचारधारा को स्थापित किया, प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें चुनाव लड़वाऊंगा। और लेकिन वो ऐन वक्त पर भी हमसे झूठ बोलते रहे, सिंबल देने के बाद तक झूठ बोलते रहे कि हमने सिंबल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, आप ही को चुनाव लड़वाएंगे। तो मुझे बहुत तकलीफ दिया। और वो दूसरे की जो उनकी जो सोच था कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो मैं कहती हूँ कि इनका एकदम जो बोलते हैं वो उल्टा करते हैं। उनका कोई सही लोग नहीं है, कोई सही सोच वाले व्यक्ति खुद ही नहीं है। वो और को क्या देंगे? बस वो बिहार को ठगने आए हैं, पूरे देश दुनिया को ठग लिए हैं। अब बिहार को ठगने की वो बीड़ा उठा लिया और ठग रहे हैं। आप कैंडिडेट देख लीजिए कि खुद वो अपने साइट से, अपने पेज से अपलोड किए हैं आज तक कि जितने कैंडिडेट अभी से पहले तक नॉमिनेशन किए हैं उसमें 35 जो कैंडिडेट है वो दागी हैं, जिन पर किसी न किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, कोई दोषी करार हो गया है और किसी पर ट्रायल चल रहा है। आपका मुकाबला किससे है घोसी में? आप किससे मुकाबला देखते हैं? मैं अपनी मुकाबला सीधे जेडीयू से देख रही हूँ, और एनडीए गठबंधन से मेरी मुकाबला है, और मैं चुनाव जीतूंगी।